श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। ओम नमः शिवाय। जय श्री कृष्ण। राधे राधे। हर हर महादेव। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। जय श्रीमन नारायण। दोस्तों आज हम सुनेंगे रविवार के दिन भगवान सूर्य नारायण और भोलेनाथ की यह कथा। भगवान शिव भोलेनाथ हैं, उनकी शरण में जो आता है उसकी वे रक्षा करते हैं और उसकी पुकार सुनते हैं। वे आसानी से भक्तों की पुकार सुन प्रसन्न हो जाते हैं और उनकी सभी मनोकामनाओं को पूर्ण करते हैं। ऐसे ही एक असुर माली और सुमाली अपनी पुकार लेकर महादेव की शरण में पहुंच गए। फिर ऐसा हुआ कि किसी ने कभी परिकल्पना भी नहीं की होगी। भगवान शिव के क्रोध का शिकार सूर्यदेव को होना पड़ा। भगवान शिव ने अपने शस्त्र त्रिशूल से सूर्यदेव पर प्रहार कर दिया, जिससे पूरी सृष्टि अंधकारमय हो गई थी। क्या थी वे घटना, आइए जानते हैं उसके बारे में। ब्रह्म वैवर्त पुराण के अनुसार असुर माली और सुमाली को गंभीर शारीरिक पीड़ा थी। सूर्यदेव की अवहेलना के कारण वे इससे मुक्त नहीं हो पा रहे थे। उन दोनों ने भगवान शिव के शरण में जाने का निश्चय किया। उन दोनों ने भगवान शिव के समक्ष अपनी पीड़ा व्यक्त की और न ठीक होने का कारण सूर्यदेव की अवहेलना को बताया। असुर माली और सुमाली की व्यथा सुनकर भगवान शिव व्याकुल हो उठे। इसके परिणाम स्वरूप उनको क्रोध आ गया। उन्होंने तत्काल त्रिशूल से सूर्यदेव पर प्रहार कर दिया। भगवान शिव के वरद को कौन सहन कर सकता है। त्रिशूल के वार से सूर्यदेव अचेत होकर अपने रथ के नीचे गिर गए और पूरी सृष्टि अंधकारमय हो गई। सूर्यदेव कश्यप ऋषि पुत्र हैं और सृष्टि में अंधकार होने और भगवान शिव के प्रहार के बारे में कश्यप ऋषि को जब पता चला तो वे क्रोधित हो गए। उन्होंने भगवान शिव को पुत्र की दशा पर दुखी होने का श्राप दिया। कहा जाता है कि इस श्राप की वजह से ही भगवान शिव ने गणेश जी का सिर काटा था। दूसरी तरफ जब शिव जी का क्रोध शांत हुआ तो उन्होंने देखा कि सृष्टि अंधकारमय है। तब उन्होंने सूर्यदेव को जीवन दान दिया। सूर्यदेव की चेतना वापस आई तो उन्होंने पिता के श्राप की जानकारी हुई। वे दुखी हो गए। तब ब्रह्मा जी ने उनको समझाया। भगवान शिव, ब्रह्मा जी, भगवान विष्णु, उनके पिता कश्यप ऋषि ने आशीर्वाद दिया। फिर सूर्यदेव अपने रथ पर सवार होकर सृष्टि को प्रकाशमय करने लगे। ब्रह्मा जी ने असुर माली और सुमाली को कष्ट से मुक्त के लिए सूर्य उपासना का महत्व समझाया। दोनों ने विधि विधान से सूर्यदेव की पूजा की, जिससे सूर्यदेव प्रसन्न हुए और उन दोनों को रोगों से मुक्त किया। सनातन धर्म में सूर्यदेव प्रमुख देवताओं में से एक हैं। वैदिक काल में सूर्य भगवान की पूजा चली आ रही है। माना जाता है कि जो भक्त सच्चे मन से सूर्यदेव की पूजा उपासना करते हैं, उनकी सभी इच्छाएं सूर्यदेव अवश्य पूरी करते हैं। सूर्यदेव एक ऐसे देवता हैं जिनके हम हर दिन साक्षात दर्शन करते हैं। ऐसे में सूर्यदेव को रोजाना अर्घ्य देना लाभदायक माना जाता है, लेकिन रविवार के दिन विशेष रूप से सूर्यदेव को अर्घ्य देना चाहिए। सूर्यदेव की पूजा करने से सुख समृद्धि धन संपत्ति बनी रहती है और सूर्यदेव भक्तों को दुश्मनों से दूर रखते हैं। मान्यताओं के अनुसार रविवार के दिन व्रत रखने से तथा कथा का पाठ करने से भक्तों की सभी मनोकामनाएं पूरी होती है। अगर आप भी रविवार का व्रत रख रहे हैं तो इस व्रत पूजा विधि को अवश्य सुनें। रविवार के दिन स्नान करके भक्तों को साफ कपड़े पहन लेना चाहिए। फिर सूर्यदेव को स्मरण करके व्रत का संकल्प लेना चाहिए। संकल्प लेने के बाद मंदिर में भगवान सूर्य की मूर्ति की स्थापना करनी चाहिए। इसके बाद भगवान सूर्य को स्नान करवाएं और उन्हें सुगंधित पुष्प अर्पित करें। उसके बाद कथा का पाठ करें और धूप दीप के साथ सूर्यदेव की आरती करें। एक तांबे के कलश में जल लेकर उसमें फूल और चावल डाल दें। इतना करने के बाद सूर्यदेव के मंत्रों का उच्चारण करें और सूर्यदेव को जल अर्पित करने के बाद भोजन ग्रहण करें। आइए सुनते हैं रविवार के दिन सूर्यदेव की यह कथा। रविवार का दिन सूर्यदेव को समर्पित है। मान्यता है कि अगर रविवार के दिन सूर्यदेव की श्रद्धा पूर्वक पूजा अर्चना की जाए तो मनुष्य के जीवन में सुख समृद्धि और धन संपत्ति की कमी नहीं रहती। साथ ही शत्रुओं से सुरक्षा भी होती है। सूर्यदेव का व्रत करने के साथ साथ अगर आप इनकी व्रत कथा सुनते हैं तो आपकी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। आइए सुनते हैं सूर्यदेव की व्रत कथा। प्राचीन काल की बात है। एक बुढ़िया थी जो नियमित तौर पर
रविवार के दिन सूर्यदेव को पूर्व उठकर नित्य कर्मों से निवृत्त होकर अपने आंगन को गोबर से लीपती, जिससे वह स्वच्छ हो सके। इसके बाद वह सूर्यदेव की पूजा अर्चना करती थी, साथ ही रविवार का व्रत भी करती थी, सुनती थी। इससे वो एक समय भोजन करती और उससे पहले सूर्यदेव को भोग लगाती थी। सूर्यदेव उस बुढ़िया से बेहद प्रसन्न थे। यही कारण था कि उसे किसी भी तरह का कोई कष्ट नहीं था, धन धान्य से परिपूर्ण थी। जब उसकी पड़ोसन ने देखा कि वह बहुत सुखी है तो उससे जलने लगी। बुढ़िया के घर में गाय नहीं थी, इसीलिए वह अपनी पड़ोसन के आंगन से गोबर लाती थी, क्योंकि उसके यहाँ गाय बंधी रहती थी। पड़ोसन ने बुढ़िया को परेशान करने के लिए कुछ सोचकर गाय को अंदर बांध दिया। अगले रविवार बुढ़िया को आंगन लीपने के लिए गोबर नहीं मिला, तो इसके चलते उसने सूर्यदेव को भोग भी नहीं लगाया, साथ ही खुद भी भोजन नहीं किया और पूरे दिन भूखी प्यासी बैठी रही और फिर सो गई। अगले दिन जब वह सोकर उठी तो उसने देखा कि उसके आंगन में एक सुंदर गाय और एक बछड़ा बंधा हुआ था। बुढ़िया गाय को देखकर हैरान रह गई। उसने गाय को चारा खिलाया। वहीं उसकी पड़ोसन बुढ़िया के आंगन में बंधी हुई गाय और बछड़े को देखकर बहुत और ज्यादा जलने लगी। वह उससे और अधिक जलने लगी। पड़ोसन ने उसकी गाय के पास सोने का गोबर पड़ा देखा तो उसने गोबर को वहां से उठाकर अपनी गाय के गोबर के पास रख दिया और सोने के गोबर से पड़ोसन कुछ दिन तक धनवान हो गई। कई दिन तक वह ऐसे ही चलता रहा। कई दिनों तक बुढ़िया को सोने के गोबर के बारे में कुछ पता ही नहीं था। ऐसे में बुढ़िया पहले की तरह सूर्यदेव का व्रत करती, साथ ही साथ कथा सुनती रही। बाद में जिस दिन सूर्यदेव के पड़ोसन की चालाकी का पता चला, तब उन्होंने तेज आंधी चला दी और आंधी को देखकर बुढ़िया ने अपनी गाय को अंदर बांध दिया। अगले दिन जब बुढ़िया उठी तो उसने सोने का गोबर देखा, तब उसे बेहद आश्चर्य हुआ। तब से लेकर आगे तक उसने गाय को अंदर ही बांधा। कुछ दिनों में ही बुढ़िया बहुत धनी हो गई। बुढ़िया की सुखी और धनी स्थिति देखकर पड़ोसन और जलने लगी। पड़ोसन अपने पति को समझा बुझाकर उसे नगर के राजा के पास भेजा। जब राजा ने उस सुंदर गाय को देखा तो बहुत खुश हुआ। सोने के गोबर को देखकर तो उसकी खुशी का ठिकाना न रहा। उसे नगर के राजा के पास भेज दिया। सुंदर गाय को देखकर राजा बहुत खुश हुआ। सुबह जब राजा ने सोने का गोबर देखा तो उसके आश्चर्य का ठिकाना न रहा। वह बुढ़िया भूखी प्यासी सहकर सूर्यदेव भगवान का प्रार्थना कर रही थी। सूर्यदेव को उस पर करुणा आई। उसी रात सूर्यदेव ने राजा के सपने में आए और उससे कहा कि हे राजन, बुढ़िया की गाय और बछड़ा तुरंत वापस कर दो। अगर ऐसा नहीं करेगा तो तुझ पर परेशानियों का पहाड़ टूट पड़ेगा। सूर्यदेव ने सपने में राजा को बुरी तरह डरा दिया। इसके बाद राजा ने बुढ़िया को गाय और बछड़ा लौटा दिया। राजा ने बुढ़िया को ढेर सारा धन दिया और क्षमा मांगी। वहीं राजा ने पड़ोसन और उसके पति को सजा दी। इसके बाद राजा ने पूरे राज्य में घोषणा करवाई कि रविवार का हर कोई व्रत किया करेगा और सूर्यदेव का व्रत करने से व्यक्ति धन धान्य से परिपूर्ण हो जाएगा और उसकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाएंगी। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। ओम आदित्याय नमः। जय श्री कृष्णा। राधे राधे। हर हर महादेव। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। जय श्रीमन्नारायण। धन्यवाद।